नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपके समक्ष मोचता एकादशी की व्रत कथा एवं पारण का नियम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। एकादशी के व्रत के नियम भी अच्छे से मानना चाहिए। दरअसल एकादशी व्रत 10वीं तिथि की शाम से शुरू हो जाता है। एकादशी व्रत का पारण त्रयोदशी को नियम के मुताबिक ही करना चाहिए। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के खत्म होने से पहले कर लेना चाहिए। पारण में किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराकर खुद भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत का पारण चावल या फिर आंवले से करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी बैगन, मसूर, उड़द की दाल और मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन भी व्रत कथा पढ़कर पूजा करना चाहिए। अब हम कथा सुनेंगे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोक के स्वामी हैं, सभी को सुख देने और जगत के पिता हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके सखा हैं, अत मेरे संचय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और किसकी क्या विधि है, कृपया करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने तो बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाला है। इसका नाम मोचता एकादशी है। मोचता एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कथा, गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का राजा राज करता था। उसके राज में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह लालन पालन करता। एक बार रात में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में चले गए हैं। यह सोचकर उसे बहुत ही अचंभव हुआ। सुबह उठकर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझको मुक्त कर। जब से मैंने यह वचन सुना है, तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख नहीं लग रहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर चल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, ध्यान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है। वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। अनेक शांत चित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को तांडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगो पांगा खुशहाल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब खुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैं योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को
ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नर्क में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुष्प को अपने पिता को संकल्प करके दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोचता एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुष्प उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। इसलिए इस एकादशी को मोचता एकादशी कहते हैं। जो लोग मोचता एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।